नमस्कार। इस व्याख्यान में हम कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ इंडिया इसको कवर करेंगे। तो कम्युनिकेशन यानी वे मीन्स जिनके द्वारा हम अपने मैसेज या ऑडियो वीडियो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए यूज करते हैं, तो कम्युनिकेशन के मीन्स कहलाते हैं। पुराने ज़माने में ड्रम के माध्यम से या किसी बैलून के माध्यम से या बर्ड्स के माध्यम से या धुआं या आग जलाकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज भेजते थे। समय के साथ साथ घोड़े, ऊंट, डॉग्स, बर्ड्स, इन सब का एनिमल्स का प्रयोग किया जाने लगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज भेजने के लिए। बाद में जो है धीरे धीरे टेलीग्राम, इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, सैटेलाइट, इन सब का विकास हुआ और आज कम्युनिकेशन जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो ऐसे बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आज की डेट में काम कर रहे हैं। तो हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। नंबर 1 पर्सनल कम्युनिकेशन, अनदर वन इज मास कम्युनिकेशन। मास मीडिया मतलब जो पब्लिक सेक्टर का कम्युनिकेशन होता है। तो पर्सनल में जैसे लेटर, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स मीन्स फार अवे जेरोक्स, दूर कहीं पर प्रिंट निकल जाना। देन है ईमेल जो आजकल मोस्ट कॉमन है, और इंटरनेट सबसे मोस्ट कॉमन मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। देन है रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, इसके अलावा पब्लिक मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। तो ये सब जो है आज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो पर्सनल कम्युनिकेशन में वे सारे कम्युनिकेशन शामिल होते हैं जो व्यक्ति विशेष के होते हैं, जिसमें पर्सनल डाटा हम आपस में शेयर करते हैं। देन इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका मास कम्युनिकेशन। ये इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड एक प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जिसमें सबसे पहला है रेडियो। तो रेडियो जो ब्रॉडकास्टिंग है इंडिया में, उसकी शुरुआत हुई 1923 से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के रूप में। बाद में ये जनता में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और इसके कारण से इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई। तो बाद में जो है इसको 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के तहत अंडर किया गया, इसको कंट्रोल किया गया। उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया ऑल इंडिया रेडियो, AIR इसको बोलते हैं। 1936 में 1936 में इसको AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो बना दिया गया और 1957 में इसका एक बार पुनः नाम बदल दिया गया और वो रख दिया गया आकाशवाणी। आप बार बार समाचार सुनते होंगे तो आपको बार बार बीच में बोला जाता होगा कि ये समाचार आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे हैं। तो ये जो रेडियो ब्रॉडकास्ट सिस्टम है ये अलग अलग टाइप के प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। इस पे किस्से, कहानियाँ, रागनी, नाटक, तो ये इस प्रकार के सब ऑडियो के माध्यम से टेलीकास्ट किए जाते हैं। और आजकल एक इनका AIR FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन उसको बोला जाता है, FM चैनल भी आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे दिल्ली में या ये हैं FM चैनल, और हरियाणा में भी बहुत सारे रेडियो चैनल हैं, जैसे कुरुक्षेत्रा, इसके अलावा करनाल, इसके साथ साथ कुरुक्षेत्रा, रोहतक, तो ये प्रमुख हैं। देन आता है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न, टेली मीन्स होता है दूर, विजन मीन्स होता है दृश्य, जो दूर का दृश्य दिखा दे तो वो है टेलीविज़न। इसका अनदर मीनिंग भी होता है। टेली मीन्स होता है स्मॉल, विजन मीन्स होता है पर्दा, तो छोटा पर्दा, यानी सिनेमा घर का पर्दा बड़ा होता है, टेलीविज़न का छोटा होता है। तो इसको आप किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या करता है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट करता है ऑडियो और वीडियो दोनों मीडियम में, ये हमें डाटा प्रोवाइड करता है, जिसका प्रयोग हम आज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के रूप में, एजुकेशन चैनल्स के रूप में। जैसे एडुसेट एक चैनल है जो एजुकेशनल लेक्चर प्रोवाइड करता है, जिस पर खुद मेरे लेक्चर जो है वो SCRT हरियाणा के माध्यम से लगभग जो है 31 लेक्चर डिलीवर हो चुके हैं इन द कोविड पीरियड।
ठीक है। इसके अलावा जो टेलीविज़न है ये हमें सूचनाएं देता है मीडिया के रूप में या इंटरटेन के रूप में या न्यूज़ के रूप में, या आजकल आप वेब सीरीज़ के रूप में भी इनको यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है भारत में जो टेलीविज़न की सर्विस है ये शुरुआत में नेशनल कैपिटल से शुरू हुई 1959 से। बाद में ये 1972 में इसके बहुत सारे सेंटर बन गए जिनका ऑपरेशन देश भर में होता रहा, और बाद में 1976 में टेलीविज़न को ऑल इंडिया रेडियो से अलग किया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। 1976 में इसको रेडियो से अलग किया गया। तब तक ये रेडियो के साथ ही एक कार्यक्रम चलता था। बाद में इसको जब सेपरेट किया गया तो इसका नाम दिया गया डीडी, दूरदर्शन। डीडी आप देख रहे हैं, डीडी न्यूज़, ठीक है। और बाद में ये जो टेलीविज़न है इसको इनसेट, इंडियन सैटेलाइट 1A नेशनल टेलीविज़न DD1 के माध्यम से जो है इसका ऑपरेशन होता रहा, और इसको नाम दिया गया CNP, कॉमन नेशनल प्रोग्राम। तो ये नेटवर्क प्रोवाइड करता है, और रिमोट एरिया में भी आज टेलीविज़न अपनी सुविधाएं दे रहा है। और आज बहुत सारे प्राइवेट चैनल भी जो हैं टेलीविज़न के माध्यम से मीडिया का जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। देन आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ओशनिक रूट पे जब जाते हैं, शिपिंग करते हैं, तो वहाँ पर केवल सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही चलता है, क्योंकि वहाँ पर आप नेटवर्क टावर नहीं लगा सकते। तो सैटेलाइट वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमारी ये अर्थ है, तो इसके 4 और हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो वो 3 सैटेलाइट पूरी अर्थ को कवर करके डाटा को ट्रांसमिट करते रहते हैं। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस और साइफोनिक व्यू हमें ये लार्ज एरिया का दे देते हैं सैटेलाइट, तो जिसके द्वारा कम्युनिकेशन काफ़ी स्टेबल होता है। और भारत में जो कम्युनिकेशन है सैटेलाइट वो प्रोवाइड किया जाता है 2 माध्यम से। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पस, सैटेलाइट सिस्टम को हम 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसको बोला जाता है इनसैट, इंडियन सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और दूसरा होता है IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो दूर से ही सेंसिंग करता रहता है। तो इनसैट जो होता है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडिया में 1983 में, और ये है मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट सिस्टम जो टेलीकम्युनिकेशन, मीटीरियोलॉजिकल यानी मौसम विज्ञान से संबंधित ऑब्जर्वेशन करता रहता है, और वेरियस डाटा प्रोग्राम ये प्रोवाइड करता है। तो ये आप रखेंगे इंपॉर्टेंट। देन है IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो ऑपरेशन करते हैं सैटेलाइट व्यू के रूप में। जो हमारा इमेजिंग करना है, फॉरेस्ट को कवर करना है, कितनी ज़मीन पर हमने एग्रीकल्चर की है नहीं की है, तो इस टाइप्स का सारा डाटा IRS के माध्यम से हमें मिलता है। और इसकी लॉन्चिंग हुई थी IRS 1A के तहत मार्च 1988 में वैक्नूर, रसिया से। शुरू में हमने ये रसिया से लॉन्च कराए थे, और उसके बाद भारत में इंडियन जो है स्पेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने इसको डेवलप किया, और बाद में लॉन्चिंग व्हीकल भारत में बनाए जिनको कहते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और इसको इंडिया में इसरो एक सरकारी संस्था है जो इस प्रकार के सैटेलाइट को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार से दी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC बनाया गया हैदराबाद में, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इस प्रकार के डाटा की एक्विजिशन की और प्रोसेसिंग की। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इनके द्वारा हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी मैनेजिंग भी कर लेते हैं, यानी उनका जो मेजरमेंट है वो भी सैटेलाइट के माध्यम से आज की डेट में किया जा रहा है। तो ये था आपका टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब देखते हैं इसके MCQ एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो एक बार क्विकली देखते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी जोन है द इंडियन रेलवे सिस्टम बीन डिवाइडेड। तो आंसर क्या आएगा? 16। भारत के रेलवे को 16 जोन में बांटा गया है। देन क्वेश्चन पूछता है, ऑन विच रिवर द
ऑन विच रिवर एंड बिटवीन विच टू प्लेस डज द नेशनल वाटरवे नंबर 1 लाइज। किस नदी पर और किन दो स्थानों के बीच में नेशनल वाटरवे स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्या आएगा, गंगा, दी गंगा रिवर, और हल्दिया और इलाहाबाद के बीच यानी प्रयागराज के बीच। ठीक है। देन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। तो इंडिया में कब लॉन्च किया गया था रेडियो, वो था 1923। 1923 में पहली बार बॉम्बे क्लब ऑफ इंडिया के रूप में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत इंडिया में हुई थी। तो ये थे आपके इस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू। और ये क्वेश्चन है जिनको आप तैयार कर लेंगे। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे क्लास में पूछिए, या आप कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। और आप अपनी अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।